डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देखकर इसके पहले का पार्ट पढ़ लें और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लें। तो ये है आगे का अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद। वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन आओ भय से, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। क्योंकि जो एक विशेष नज़ारा था दक्षिणी अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर का और ट्रूप कैरियर्स का, तो उनका जो लड़ाकू विमानों का की दहाड़ जो थी, बहुत ही उसका एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये ना केवल एकदम सही तालमेल का नज़ारा था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, बट एक जो नज़ारा था मिलिट्री लॉयल्टी का, जो मिलिट्री अर्थात जो फौजी शक्ति का भी ये प्रदर्शन था। टू द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो सरकार बहुत ही ईमानदारी से और फ्रीली स्वतंत्रता से चुनी गई। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, तो ये बताते हैं कि जो हाईएस्ट जनरल दक्षिण अफ्रीका रक्षा फौज के, पुलिस के जो बड़े बड़े जनरल थे, जिनकी क्या था, दैट हैड बीन देयर चेस्ट डिटेक्ट विद रिबन्स, जिनके चेस्ट, उनके जो ड्रेस की जो कपड़ों पर, उनके छाती पर रिबन्स जो सजे थे एंड मेडल सजे थे, फ्रॉम डेज गोन बाय, जो पिछले दिनों में, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे आज सैल्यूट किया, उन्होंने मुझे सलामी दी, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी स्वामी भक्त की उन्होंने शपथ भी ली। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, तो सॉरी आई वॉज नॉट, तो मैं अनमाइंडफुल, मतलब मेरे माइंड में अभी भी है था, मैं भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट, उस बात को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ज़्यादा समय पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट, उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्प्राला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे को काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग वी आकार के पैटर्न में छोड़ा। और इसके बाद में द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम। इससे पहले एक ही नेशनल एंथम होता था, तो वो कहते हैं कि उस दिन, वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, सिम्बलाइज्ड मतलब प्रतीक के रूप में रहा, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दोनों राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रीय गान को गाया गया उस दिन, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिक्लैल अफ्रीका, तो जो उन्होंने अपना, और द ब्लैक्स, जो ब्लैक्स थे, निग्रो लोग थे, सिंगिंग डाई स्टैम, तो उन्होंने अपना ये राष्ट्रगान गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान की लिरिक्स को अर्थात स्वर को या उसके लय को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज, इससे पहले वो घृणा करते थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो शीघ्र ही इसके शब्दों को, इस गान के अपने इसको बहुत ही ठीक से याद कर लेंगे। ऑन डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, मैं वॉज ओवरवेल्म्ड, अभिभूत हो गया, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, तो कहते हैं एंग्लो वॉर जो युद्ध हुआ था, उसके कुछ समय पहले, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के भी, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो दक्षिणी अफ्रीका के वाइट स्किन अर्थात सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग थे, पैस्ट अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो उन्होंने क्या किया, पैस्ड अप,
हैं द डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस भेदभाव को, अलगाव को और मजबूत कर लिया और एन इरेक्टेड और निर्माण किया एक ऐसे सिस्टम प्रणाली को ऑफ रेशियल डोमिनेशन जहाँ पे प्रजातीय जो भेदभाव प्रभुत्व वाली जो रहे एंड अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ अवर देयर ओन लैंड, अपने ही देश के, अपने ही राष्ट्र के जो काली चमड़ी वाले लोगों से भेदभाव की नीति उन्होंने बना ली। तो स्ट्रक्चर जो प्रणाली दे क्रिएटेड, उन्होंने जो बनाई, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो उन्होंने जो ये प्रणाली बनाई थी बहुत ही हार्सेस्ट, हार्सेस्ट मतलब हार्स से बना है, सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का आधार थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और वो कहते हैं कि अब जो लास्ट डिकेड, जो अंतिम दशक में 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं भी जो मेरा 8वां दशक है मेरा एक व्यक्ति के रूप में, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उस प्रणाली को ओवरटर्न बदल दिया गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और रिप्लेस, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया बाय वन, एक ऐसी प्रणाली के द्वारा दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो कि अधिकारों को मानती है, पहचानती है, एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल, सभी लोगों की स्वतंत्रता को, अधिकारों को जो मानती है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि उनके चमड़ी अर्थात उनकी स्किन के रंग का कोई भी रिगार्ड नहीं रखती, उससे संबंध नहीं रखती है। दैट डे, आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, तो वो दिन कैसे आया था, बहुत ही अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, बलिदानों से आया था, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, जो मेरे अपने निग्रो लोग हैं, अशोचित लोग थे, उनके बलिदानों के फलस्वरूप ये महान दिन आया था। और पीपल हु सफरिंग एंड रेस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और वो लोग जिनका सफरिंग, जिनके कष्ट और जिनके साहस की कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। यहाँ पर ये क्या है, काउंटेड, गिना नहीं जा सकता, रिपेड उनके उसको अदायगी नहीं की जा सकती, उसके उनके उस चीज़ को जो उन्होंने योगदान किया है उसको कभी भी उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, कि वह दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कि इससे पहले अन्य दिनों में भी मैंने महसूस किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं सिंपली साधारण रूप से सम एक जोड़ ही था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले यहाँ से जिस दुनिया से चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह लंबी और जो श्रेष्ठ रेखा थी वो समाप्त हुई, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और अब ये फिर से ये रेखा मेरे साथ शुरू हुई, अर्थात अब निग्रो लोग स्वतंत्र होंगे। आई वॉज पेन्ड, मुझे बड़ा कष्ट है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका, शुक्रिया नहीं कर सका, दैट दे वर नॉट एबल टू सी मी, और मैं इस बात का भी मुझे खेद है कि वो भी मुझे नहीं देखने की योग्य है, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदानों से क्या प्राप्त हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अब देखिए इस पाठ में जिसमें अपार्थाइड पॉलिसी, जो रंग भेद नीति है, इसमें इनका बहुत ही योगदान रहा, और इन्होंने काले और गोरों के विरोध में, जो गोरे लोग काले लोगों पर शोषण करते थे उन लोगों का, तो उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया और सब जो बहुत ही लेकिन सफलता भी पाई। तो बता दें पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ये जो रंग भेद, काले गोरों की रंग भेद नीति है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, तो वो कहते हैं मेरे देश और मेरे लोगों को इसमें बहुत ही गहरा और कभी न खत्म होने वाला एक घाव दिया है। क्रिएटेड मतलब यहाँ पर दिया है। ऑल ऑफ अस, हम सभी में से, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमें कई वर्ष लगेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, तो कहते हैं कि अगर हमें पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव से उभरने के लिए। रिकवरिंग यहाँ पे मतलब सही होना अर्थात उभरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो शोषण के, एंड ब्रूटैलिटी, जो अमानवीयता के,
एंड जो डिकेट्स थे, हैड अनदर, तो जो उन्होंने दूसरा क्या किया, गुलामी और पाशविकता कह सकते हैं, पशु के समान व्यवहार करते हैं, उसका एक कैसा प्रभाव रहा, अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनइंटेंडेड अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर टैम्बोज। तो इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर्स बने हैं ऑलिवर टैम्बो, तो बताते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा किसी पर कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो ऐसे महान पुरुषों का जन्म होता है, जैसे ऑलिवर टैम्बोस हैं, द वॉल्टर सिसलस हैं, चीफ लुथलिस हैं, द यूसुफ डैडूस हैं, एंड द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट जो सुबुकस हैं ऑफ आवर टाइम। तो कहते हैं ये हमारे समय के थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था इनके अंदर, जो असाधारण साहस था, विजडम थी, बुद्धिमानी थी, जनरसिटी थी, है ना। तो इस प्रकार के लोग बहुत ही मुश्किल से पैदा होते हैं। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे पहले और भी चित्र कभी पैदा नहीं हो सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। तो कहते हैं ऐसे लोगों को पैदा होना क्या होता है कि ये जो ऐसे लोग तब पैदा होते हैं जब बहुत ज़्यादा अत्याचार या बहुत ज़्यादा गुलामी सहनी पड़ती है, तब इस प्रकार के लोगों का जन्म होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। फिर इसके बाद में वो कहते हैं कि माई कंट्री, मेरा देश है, बहुत ही धनी है इन मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स और रत्नों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इस धरती की नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इस देश की सबसे महान दौलत इज इट्स पीपल, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो किसे हैं, जो सुंदर और शुद्ध हीरों से भी सच्चे हैं। ट्रूअर मतलब उनसे भी ज़्यादा तुलना की जा रही है। फाइनर इसकी जो ये कंप्यूटर डिग्री है और ट्रूअर भी कंप्यूटर डिग्री है। तो फाइन बहुत ही शुद्ध और सच्चे, बिल्कुल डायमंड से भी अधिक। फिर चलते हैं आगे। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो कहते संघर्ष के दौरान मैंने अपने साहस का अर्थ सीखा। मतलब इट इज़ फ्रॉम दीज कॉम, मैंने इन्हीं साथियों से मैंने संघर्ष का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, समय समय पर, टाइम एंड अगेन, समय समय पर। आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क, मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक जोखिम उठाते हुए, गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए, है मैंने क्या किया है, उनको आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैंने महिलाओं को, पुरुषों को जोखिम उठाते हुए अपने जीवन को एक विचार के लिए, केवल जीवन को भी देने का या बलिदान कर देने का मैंने एक ये नज़ारा देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। तो मैंने लोगों को बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, मैंने शोइंग स्ट्रेंथ, जो क्या स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को दिखाते हुए, दिखाना, मैंने लोगों को देखा है कि वो किसी प्रकार से टूटते नहीं हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंसेस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो क्या कहता है, रिसिलेंस, ये क्या है, रिसिलियंस क्या है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, किसी भी प्रकार की कठिनाई से जो व्यक्ति अपने आप को झेल ले, इस प्रकार के, एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, और जो कि इमेजिनेशन अर्थात कल्पना को, कल्पना भी जिसकी नहीं डिफाई नहीं की जाती, मतलब कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती है। तो कहते आई लर्न दैट, मैंने सीखा है, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज, देखो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ध्यान दें, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस वो नहीं है जिसमें जैसे भय, इसके अंदर भय नहीं है तो वो व्यक्ति साहसी कहा जा सकता है, तो वो साहस नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन अपने भय पर विजय पाना ही साहस है। तो ये नहीं है कि वो जहाँ पे भय नहीं है वो साहस है, नहीं, जहाँ पे जिसके भय भी हो तो उस भय पर वो ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, जो विजय पाले, तो वही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, वह व्यक्ति बहादुर नहीं है, हु डज नॉट फील एफ्रेड, कि जो व्यक्ति महसूस नहीं करता, एफ्रेड डरा हुआ, बट ही हु कॉन्कर्स, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है जो कि दैट फियर, उस भय पर कॉन्कर, विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बॉर्न, फिर कहते हैं आगे कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग एंड द पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि कोई किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता हेटिंग, घृणा करते हुए,
किस चीज से? अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी, उसकी जो स्किन, चमड़ी के रंग की वजह से उससे घृणा करे, तो इस प्रकार से किसी का जन्म नहीं होता है। और इस बैकग्राउंड, या फिर उसकी बैकग्राउंड की ये काला है कि गोरा है, इस प्रकार की रंग भेद नीति। और इस रिलीजन, या फिर उसका धर्म कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या इस प्रकार से रंग भेद नीति या कोई धर्म भेद नीति, इस प्रकार की कोई नीति नहीं होनी चाहिए। हेट हमें नहीं करना चाहिए पूरे कंट्री को, पूरे अपने नेशन को, और ये पूरे सभी राष्ट्रों को, देश के। इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से एक सबक देते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो पीपल मस्ट लर्न, वो कहते हैं हाँ, लोगों को घृणा तो करना सीखना चाहिए, लेकिन यदि दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं घृणा करना, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको सिखाना चाहिए। टॉट मीन्स यहाँ पढ़ाना नहीं, सिखाना चाहिए। टू लव, प्यार करना, स्नेह करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम है कम्स उत्पन्न होता है, फॉर नेचुरली बहुत ही स्वाभाविकता से, टू द ह्यूमन हार्ट मानव हृदय में, देन इट्स अपोजिट, क्या इसके अपोजिट की अपेक्षा, अर्थात लव अपने आप उत्पन्न जल्दी होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, तो वो कहते हैं कि प्रिजन में जो उन्होंने समय व्यतीत किया है, तो वो ग्रिमेस्ट सबसे ज़्यादा गंभीर अवसर रहा है। When my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथी थे और मैं भी, मुझे अपनी सीमाओं में बांध दिया गया था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, तो मैंने एक झलक देखी। ग्लिमर यहाँ पर है झलक, ह्यूमैनिटी मानवता की, जो मानवता की एक झलक मैंने देखी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड्स में से एक के गार्ड्स थे वहाँ के, एक में, उनमें से एक में, पर है जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ क्षणों के लिए, एक क्षण के लिए। बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये बिल्कुल पर्याप्त थी, सफिशिएंट थी मेरे लिए, टू रीअश्योर मी, कि मुझे पुनः विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे मेरे मार्ग पर निरंतर चलने के लिए। अर्थात जिस मार्ग पर वो चल रहे थे, रंगभेद नीति के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे, उसमें ये उनकी सहायक बनी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, फिर कहते हैं व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्योति होती है, दैट कैन बी हिडन, जो कि छिपी तो रह सकती, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, तो लेकिन इसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश मतलब, लेकिन इसको कभी, एक ऐसी ज्योति है जो अंदर तो छिपी रहती, लेकिन इसको कभी बुझाया नहीं जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैं इतना ही पार्ट पढ़ाऊंगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं कि आज आपने इस पार्ट से क्या सीखा। तो आइए देखते हैं, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। तो व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, तो प्रश्न देखें, सेना के जनरल क्या करते हैं। तो इस पार्ट में जो आपने पढ़ा तो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, तो मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। फिर इसी में जुड़ा है, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, किस प्रकार से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और क्यों। तो आगे लिख सकते हैं, देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड एज मिस्टर मंडेला हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उनका एटीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अब कौन बन गए, निग्रो, वो निग्रो थे ना, अश्वेत थे, तो इस प्रकार से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, ये दो नेशनल, आप जो उसमें बताया गया कि दो राष्ट्रगान गाए गए थे, तो आप इस पार्ट को समझें कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। तब तो आंसर भी लिख सकते हैं, द पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल, और इससे पहले आप वहाँ पे व्हाइट पीपल की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर ओनली वन गाया जाता था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं किसी रंगभेद नीति में नहीं मानता, मैं दोनों नेशनल एंथम को बराबर स्थान दूंगा। तो लिख सकते हैं कि ईच ग्रुप सेंड इट्स ओन, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक भी थे और वहाँ पे वाइट पर्सन्स भी थे, तो उन दोनों लोगों ने अपने अपने नेशनल एंथम्स को सिंग किया, गाया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इससे आप पार्ट को पढ़ लें ध्यान से, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्वेश्चन पूछने से ही लर्न हो जाता है। तो लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, जो काले लोगों के प्रति एक अलग ही सरकार थी, या अलग ही प्रकार की उनकी थी, उन आउटलॉज थे, मतलब वो कानून के नियम में वो लोग नहीं आते थे, उनको किसी प्रकार कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। और इन द फाइनल डिकेड, जो अंतिम, जो पहले दशक में और 20वीं सदी के अंतिम दशक में क्या था, तो आंसर लिख सकते हैं, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेम सेंचुरी
that system had been replaced by a system that recognized the rights and freedom of all people. इन्होंने रंग भेद नीति को छोड़कर इन्होंने सभी पीपल को, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, अर्थात निग्रो हो, चाहे व्हाइट हो, उन्होंने सभी को बराबर स्थान दिया. What does courage mean to Mandela? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल जब एब्सेंस ऑफ फियर है तो वो व्यक्ति करेजियस है. नो, दैट मैन इज नॉट करेजियस. ओनली दैट मैन इज करेजियस विच gets victory over the आओ कह सकते हैं. जैसे कैसे लिख सकते हैं कि मंडेला सेज दैट द absence of fear is not courage, but to get victory over it is the courage. Which does he think is natural to love or to hate? तो उन्होंने कहा कि लव और हेट ये इसमें से क्या नेचुरल है. तो उन्होंने कहा कि हेट इट इज़ नॉट नेचुरल. ये तो हम लोग अपने आप कर लेते हैं. टू लव इज़ नेचुरल. जैसे हम कभी कोई पेड़ पौधे या कुछ भी देखते हैं अपने आसपास तो हमें वो अपने आप उस प्रकृति से प्रेम हो जाता है. तो ये हमारे अंदर अपने आप ही स्वतः उत्पन्न होती है. तो एक व्यक्ति हमेशा प्रकृति से जुड़ता है. तो प्रकृति में हमेशा हमें कोई बुरी चीज़ है तो उससे पहले मैं आपको जो पोएम पढ़ाऊंगी, बहुत ही 8 लाइन्स की पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है और मैं आपको पढ़ाऊंगी. आप ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स. और इसका नेक्स्ट पार्ट है इन कॉम्बिनेशन को कॉपी में करने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वर्क कंप्लीट कर लें. गुड बाय.